Hi guys, my name is Kashika. Welcome back to my YouTube channel and today's video is like a full-on guide on how to shave on acne-prone skin. फेशियल शेविंग के डूज एंड डोंट्स क्या होते हैं, बहुत सारे डोंट्स भी हैं जो बताने ज़रूरी है मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग. सो वो भी मैं लास्ट में बताने वाली हूँ, प्लस हाउ आई डू इट एंड जो भी मिथ्स एंड ऑल होते हैं फेशियल शेविंग के वो सब मैं बस्ट करने वाली हूँ. एंड सम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एज वेल जो मैं प्रेफर करती हूँ वाइल डूइंग इट ऑन माई स्किन बिकॉज आई हैव एक्सट्रीमली एक्ने प्रोन स्किन एंड एक्ने इन द केस ऑफ पस्ट्यूल्स जो एक टाइप होता है, जो पस वाले एक्ने होते हैं, जो जिट्स होते हैं बेसिकली. एंड उस केस में आपको बहुत ध्यान से फेशियल शेविंग करनी होती है, अदरवाइज इट कैन अफेक्ट योर स्किन. तो मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ. सो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल. In case you are new here, make sure you hit the subscribe button and the bell icon as well. Here we talk about acne, skincare, beauty, fashion, shopping hauls, काफी सारे पैसा बचाओ deals and discounts as well. So I hope subscribing to me will be like worth it. So without any further ado, let's get started. So before I show you how I shave on my skin, मैं पहले clear कर देती हूँ मैं कौन से रेजर यूज करती हूँ and kind of short review on facial razors जो इंडिया में अवेलेबल हैं. So number one रेजर जो काफी हाइप्ड है, आई वुड से फेमस भी नहीं बोलूँगी मैं, हाइप्ड बोलूँगी. इट इज़ टिंकल रेजर. मतलब इसी वजह से पूरी जो फेशियल शेविंग की हाइप थी वो इंडिया में आई थी. एंड आई थिंक इंडिया में जो टिंकल के रेजर मिलते हैं वो लोकल मिलते हैं. मैंने अमेजोन से मंगाया था एंड इट इज़ डेफिनेटली फेक. ये पैक ऑफ 2 के उसके अंदर मिला था, बहुत पुअर क्वालिटी है. एंड इसको आप खुद भी यूज़ करोगे ना, आपको ऐसा लगता है आप रेगमाल जैसे वो सैंड पेपर होता है ना, आप अपनी स्किन के ऊपर रगड़ रहे हो. एंड वेरी वेरी बैड फॉर योर स्किन. मेरे बहुत काफ़ी मेजर बम्पी एक्ने हो गए थे इसको यूज़ करने की वजह से इस एरिया में. सो आई विल नेवर रिकमेंड टिंकल रेजर टू यू गाइज. बाहर में भी ओरिजिनल मिलते हो लेकिन यहाँ पर तो डेफिनेटली ये फेक मिल रहा है. काफ़ी सारे लोकल मार्केट में भी मैंने देखा है. सो प्लीज़ इफ़ यू हैव एक्ने प्रोन स्किन मत खरीदो, अच्छे रेजर में इन्वेस्ट कर लो. सो फॉर मी 2 फेवरेट्स आर दीज 2. 1 ये मेरा ओल्ड फेवरेट है विच इज़ लेट शेव ईवियोर का ये रेजर है. काफ़ी अच्छा है, इसका ग्रिप एंड ऑल भी उन्होंने काफ़ी अच्छी बॉडी इसकी बनाई हुई है. इसका रेजर भी काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल भी मतलब इतना भी शार्प नहीं है कि आपकी स्किन को कट कर दे. एक अच्छे रेजर की पहचान यही होती है, चाहे वो बॉडी रेजर हो या फिर फेशियल रेजर हो, वो कितना भी आप प्रेशर लगाओ वो आपको कट नहीं देगा. सो दिस इज ऑल्सो अ गुड वन एंड दिस वन इज माई रीसेंट फाइंड. ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आई गेस आपको दिखाया था. सो दिस इज फ्रॉम द ब्रांड सैनफे. ये भी पैक ऑफ 3 में आता है, दोनों ही पैक ऑफ 3 में आते हैं. ये आपको सिंगल नहीं मिलेंगे तो आपको पैक लेना पड़ेगा. अगेन रियली नाइस क्वालिटी. इसका जो बेसिकली जो ब्लेड साइज है वो हल्का सा लंबा है एज कम्पेयर टू द ईवियोर 1. आप दोनों को कंपेयर कर सकते हो. ये वाला थोड़ा सा और लंबा है. सो अगर आप आईब्रोज एंड ऑल के लिए करना चाहते हो तो आप छोटा ले सकते हो. अब मेरी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो मैं इससे भी काम चला लेती हूँ. लेट्स स्टार्ट विद हाउ आई शेव. रूल नंबर 1 इज टू हैव स्क्वीकी क्लीन स्किन. कोई भी मेकअप नहीं होना चाहिए, सनस्क्रीन नहीं होनी चाहिए, एकदम क्लीन स्किन. एंड मेक श्योर आप इससे पहले कोई भी तरह की स्क्रबिंग ना करो, जो फिजिकल स्क्रब्स होते हैं या फिर केमिकल एक्सफोलिएशन भी नहीं करनी. बिकॉज जो बेसिकली फेशियल शेविंग होती है ना वो भी एक तरह की एक्सफोलिएशन मानी जाती है. अगर आप रेजर्स को ड्राई यूज करते हो, इस प्रोसेस को कहते हैं डर्मा प्लानिंग. उसके अंदर डेड स्किन सेल्स भी उतरते हैं लेकिन मैं डर्मा प्लानिंग नहीं करती हूँ बिकॉज मैं वेट फेस के ऊपर शेविंग करती हूँ. प्लानिंग के अंदर क्या होता है, जब आप ड्राई स्किन के ऊपर शेविंग करते हो एक्ने को वो कहीं ना कहीं से मतलब थोड़ा सा और गुस्सा दिला सकती है, एग्रीवेट कर सकती है. सो मैं वेट शेविंग प्रेफर करती हूँ. इट इज वेरी सेफ फॉर बम्पी एंड एक्ने प्रोन स्किन. नेक्स्ट स्टेप इज टू मेक योर फेस लिटिल बिट वेट एंड ताकि अच्छे से आप शेविंग कर पाओ, कोई भी तरह का फ्रिक्शन ना हो. सो मैं यूजली यूज करती थी एलोवेरा जेल बट आई गेट अ लॉट ऑफ कमेंट्स कि हमें एलोवेरा जेल सूट नहीं करता, टेल अस समथिंग ऑल्टरनेटिव. सो यू कैन ऑल्सो यूज अ जेंटल क्लेंजर. सो जिस दिन मैंने शेविंग करी मैंने यही यूज किया था, डर्माको का क्रीमी क्लेंजर. ये क्या है, फ्रेग्रेंस फ्री है एंड सोप फ्री है, तो मेरे स्किन के ऊपर बहुत देर तक रहेगा बिकॉज 5 से 10 मिनट तो 4-5 मिनट तो लगते हैं करने में. अभी मैंने कैमरा के ऊपर जब किया था तो थोड़ा सा टाइम लग गया था. तो एक माइल्ड जेंटल ऐसा क्लेंजर होगा ना तो मेरी स्किन को ज़्यादा इफेक्ट भी नहीं करेगा. सो दिस इज़ वेरी गुड. ये ज़्यादा फोमी नहीं है, ये सोप फ्री है तो हल्का हल्का इसके अंदर वो ग्रीसीनेस मिल जाती है जिसकी वजह से मैं इजीली शेव कर सकती हूँ. सो मैंने रोज़ वाटर स्प्रे किया एंड उसके ऊपर ये एज अ फेस वॉश की तरह यूज़ कर लिया. आप गीली स्किन के ऊपर भी इसको मसाज कर सकते हो. जहाँ जहाँ आपको शेव करना है अच्छे से वहाँ पर मसाज करके एंड मेक श्योर सर्कुलर मोशन में करो. एकदम ऐसे स्ट्रेट कर दोगे तो बाल भी कभी कभी ना चिपक जाते हैं, अच्छे से नहीं होता है. तो मैं सर्कुलर मोशन में करके छोड़ देती हूँ. बाय द वे मैं पहली प्रिकॉशन दे देती हूँ. आई हैव एक्ने प्रोन स्किन एंड आई हैव लॉट ऑफ पोस्ट एक्ने मार्क्स जो मेरे अभी भी रहते हैं. सो मेक श्योर यू डोंट जज इट. किसी भी स्किन परफेक्ट नहीं होती है. वी आर ट्राइंग टू मेक अ स्किन हेल्दी एंड बेटर. सो प्लीज बी लाइक जेंटल इन कॉमेंट सेक्शन आई वुड से बिकॉज यहाँ पर मैंने कोई भी तरह का फिल्टर या फिर मेकअप नहीं यूज़ किया हुआ. बस प्रोसेस मुझे आपको बहुत ज़्यादा पास से दिखानी थी ताकि आपको ठीक से समझ आए. अदरवाइज यू कैन ऑल्सो हार्म योर स्किन बिकॉज काफ़ी लोगों के डाउट होते हैं बिफोर बिगनिंग विथ फेशियल शेविंग. ऑलवेज सैनिटाइज योर रेजर.
रेजर को मैंने स्टार्टिंग में ही सैनिटाइज कर लिया था, आई गेस आपने क्लिपिंग में देख लिया होगा। मैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यूज़ करती हूँ जो मैंने अमेजोन से ऑर्डर करी है। रेजर को यूज़ करने से पहले भी सैनिटाइज करना है एंड यूज़ करने के बाद भी सैनिटाइज करके ही रखना है। मैं ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल अपने बॉडी रेजर्स को भी सैनिटाइज करने में यूज़ करती हूँ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एक्ने प्रोन स्किन, सो यू ऑलवेज हैव टू लाइक खींचनी पड़ती है आपको स्किन, बिकॉज अगर आप ऐसे ढीली स्किन के ऊपर करोगे आपकी स्किन बीच में आ सकती है। काफ़ी लोगों का फेशियल फैट बहुत ज़्यादा होता है, स्किन हल्की हल्की ना सॉफ्ट होती है, तो अगर आप नॉर्मली ऐसे ऐसे करोगे तो योर स्किन माइट लाइक कोई कट पड़ सकता है। सो वॉट यू हैव टू डू टू थिंग्स। यू हैव टू डू दिस, एक तरफ यहाँ से स्ट्रेच आता है और मैं कभी कभी यहाँ से ही पकड़ लेती हूँ। अभी मेरी स्किन क्या थी, थोड़ी सी गीली थी ना, तो हाथ ऐसे स्लिप हो रहा था, अदरवाइज आप यहाँ से भी फेस से हल्का सा पुश दे सकते हो एंड दिस। तो जब आप ऐसे और ऐसे करते हो तो आपका स्किन जो होती है एकदम टॉट हो जाती है, टाइट हो जाती है, तो आप इजीली शेविंग कर पाते हो। नाउ द रूल इज डोंट गो लाइक दिस। ये बॉडी रेजर नहीं है कि इसको ऐसे ऐसे यूज करोगे, ऐसे नहीं यूज करना होता। वी हैव टू गो लाइक इन स्मॉल स्मॉल स्ट्रोक्स। तो ऐसे किया, फिर इसको आप हैंकी के ऊपर उतारोगे, फिर दोबारा नीचे नीचे जाओगे। सो छोटे छोटे स्ट्रोक्स में जाना होता है। इससे क्या होती है और नीट शेविंग आपको मिलती है। जो डर्मा प्लानिंग भी करते हैं ना एस्थेटिशियन, वो जब ड्राई शेविंग करते हैं वो भी ऐसे छोटे छोटे स्ट्रोक्स मारते हैं। कभी भी इसका लंबा स्ट्रोक नहीं मारना है। एंड जो फेशियल शेविंग होती है वो हमेशा बालों की डायरेक्शन में होती है, एंटी डायरेक्शन में नहीं होती है। सो ऐसे पुश करने के बाद मैंने शेविंग स्टार्ट करी। एंड मेक श्योर रेजर को हमेशा नीचे से पकड़ो, जितना आगे से पकड़ोगे उतना ज़्यादा प्रेशर लगेगा एंड हमें स्किन के ऊपर प्रेशर नहीं लगाना है। एक एक स्ट्रोक के बाद आप मेक श्योर आप टिश्यू के ऊपर इसको उतारते रहो, बार बार डर्टी रेजर भी नहीं यूज करना है। आप यहाँ पर आओगे, यहाँ पे स्किन और ज्यादा क्या होती है, सॉफ्ट होती है। हमारा ये वाला एरिया बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। सो व्हाट आई डू दिस, जैसे आप अपर लिप्स बनवाने जाते हो वैसे ही करना होता है ताकि स्किन टाइट हो जाए, हल्के हल्के स्ट्रोक्स के अंदर आप जा सकते हो। दैट इज हाउ आई डू ऑन दिस पर्टिकुलर एरिया। एंड अपर लिप्स को आप नॉर्मली भी कर सकते हो, यहाँ के लिए आप ऐसे कर सकते हो एंड यहाँ के लिए आप ऐसे कर सकते हो, नॉर्मली जैसे आप करते हो। एंड जो ये वाला एरिया होता है ना, मैं इस एरिया को प्रेफर करती हूँ ऐसे करना। लाइक आई डोंट गो लाइक दिस, बिकॉज आप ऐसे कट कर सकते हो या फिर ऐसे नहीं करना। मेक श्योर यू गो लाइक दिस, ऐसे ऐसे करके। मैंने लिड लगाई हुई है तो बिकॉज मैं इतनी दूर से नहीं देख सकती, इसलिए मैंने पहले ही शूट करके रख ली थी, बिकॉज आई रियली हैव टू कम क्लोज टू द कैमरा एंड डू। सो मैंने ऐसे ऐसे इसको नीचे की साइड यूज़ करते हो। दिस डायरेक्शन आई प्रेफर द मोस्ट। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी लोगों को क्या होता है, यहाँ पे जो हेयर होते हैं ना, काफ़ी लोगों के बहुत ज़्यादा होते हैं। मेरे तो इक्वली यहाँ पे हेयर है, लेकिन काफ़ी लोगों के ये लंबे वाले बाल भी ना काफ़ी ज़्यादा होते हैं। सो मेक श्योर आप इसको पहले ही पीछे कर लो। अगर आप बिल्कुल इसको हटाओगे नहीं है ना, बिल्कुल इसको शेव कर दोगे ना, ये बहुत फेक लगता है। लाइक यू कैन सी, मैंने ये वाला बाल नहीं हटाए हैं, ये वाले बाल मैंने बिल्कुल रिमूव नहीं किया, बिकॉज दिस इज नेचुरल, ये होते ही, आप इसको हटा नहीं सकते। अगर आप बिल्कुल यहाँ तक शेव कर दोगे ना, बहुत गंदा लगेगा, हद ज़्यादा फेक लगता है। सो मेक श्योर इसको ऐसे हाथ से ऊपर कर लो, जो नीचे नीचे की स्किन है वो अच्छे से क्लीन भी हो जाती है, शेव भी हो जाती है। जब आप छोड़ोगे तो आपके नेचुरल हेयर वापस आ जाएंगे एंड वो थोड़ा सा आपको लाइक फेक लुक नहीं देंगे। दिस इज समथिंग दैट आई प्रेफर, अदरवाइज यू कैन फॉलो योर ओन नॉर्म। सो वंस आई एम डन विद फेशियल शेविंग, मैंने नॉर्मल प्लेन वाटर से अपना फेस वॉश कर लिया था, कोई अलग से कुछ और नहीं यूज़ किया था। आप हल्का सा ठंडा पानी भी ले सकते हो ताकि आपकी स्किन थोड़ी सी सूद हो जाए। एंड अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, रेड हो गई है, आपको बहुत ज़्यादा रेडनेस फील हो रही है, तो आप आइस को भी रैप करके कॉटन के रुमाल के अंदर उसको मसाज कर सकते हो फेस के ऊपर। लेकिन मैंने नॉर्मल प्लेन वाटर से वॉश करके पैट ड्राई करने के बाद यूज किया था ये डर्माको का टोनर, विच इज द 5% नियासिन टोनर। ये अपना जो मेन इंग्रेडिएंट होता है उसकी परसेंटेज फ्रंट में रिवील कर देते हैं। सो वी ऑलवेज नो कि 5% नियासिनामाइड है, इसके अंदर 10% नियासिनामाइड का सीरम है, 20% विटामिन सी है। वी आर वेरी क्लियर अबाउट इट। सो इसके अंदर खाली नियासिनामाइड नहीं है, इसके अंदर है यूजू फ्रूट, जो विटामिन सी का काफी स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट होता है। तो जो भी डल स्किन होती है उसको ब्राइटन अप करता है, अनइवननेस को भी बेसिकली इवन टोन काइंड ऑफ बना देता है। एंड विटामिन सी डार्क स्पॉट को भी हील होने में काफी हेल्प करता है। सो ये एक्ने प्रोन स्किन के लिए भी काफी अच्छा है। एंड इट हैज नाइसिनामाइड, विटामिन B3, डेफिनेटली माय फेवरेट इंग्रेडिएंट। नाइसिनामाइड सीरम इज माय होली ग्रेल इन 2020। पोर टाइटनिंग के लिए काफी अच्छा होता है। जिनको भी पोर्स के इशू है ना, तो वो अपने नॉर्मल सीरम से पहले ये वाला भी टोनर यूज कर सकते हैं, बिकॉज इसके अंदर भी 5% नाइसिनामाइड है। सो ये भी कहीं ना कहीं बेनिफिट देगा। ये पोर्स को अनक्लॉग करता है। जब आप कॉटन पैड के ऊपर डालोगे, फेस के ऊपर स्वाइप क्रॉस करोगे, जो भी पोर्स क्लॉग्ड होंगे ना उसको भी अनक्लॉग करेगा। आप इसको डेली बेसिस पे यूज कर सकते हो, वंस अ डे। एंड इट हैज ग्लिसरीन एज वेल, इसीलिए इसको यूज करने के बाद स्किन इतनी ड्राई नहीं फील होती। काफी बार हम कुछ टोनर यूज करते हैं जिसके अंदर अल्कोहल एंड ऑल बहुत ज्यादा होता है, तो स्किन एकदम सूखी सूखी फील होती है। इसके अंदर ग्लिसरीन है ना, तो स्किन एकदम ड्राई नहीं फील होती। ऑल्सो इफ यू डोंट नो, डर्माको इज डिजाइन बाय डर्माटोलॉजिस्ट, सो इट इज वेरी सेफ फॉर एक्ने प्रोन स्किन। इसका मेरा कोड भी चलेगा इनकी वेबसाइट के ऊपर, विच इज Kashika 20। आप इनकी वेबसाइट के ऊपर अप्लाई कर सकते हो
फॉर एक्स्ट्रा परसेंटेज ऑफ, एंड बाकी सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। शेविंग करने के बाद क्या होती है, हल्की हल्की स्किन ड्राई हो जाती है, एंड आप इसको खाली ऐसी छोड़ दोगे तो काम नहीं चलेगा। यू हैव टू अप्लाई मॉइस्चराइजर ताकि इची आपकी स्किन फील ना हो। जस्ट लाइक हम बॉडी शेविंग करते हैं ना, उसके बाद मॉइस्चराइजर लगाना बहुत जरूरी होता है, सिमिलर वे हमें फेस के ऊपर भी मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए। सो मैंने भी उस दिन टोनर यूज करने के बाद डर्माको का ही ये सेरामाइड एंड हाइलुरोनिक एसिड का इंटेंस मॉइस्चराइजर यूज किया। ऑल्दो ये ड्राई स्किन के लिए, लेकिन अभी सर्दियों में क्या है, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा खिंची एंड ड्राई फील हो रही है, बट इसको लगा के मुझे बिल्कुल भी ओवर ग्रीसी नहीं फील हुआ, विच इज वेरी गुड थिंग। तो हमने डूज की बात कर ली, शेविंग करते कैसे हैं, मैं कैसे करती हूँ, लेकिन कुछ डोंट्स भी हैं। नंबर 1 डोंट इज नॉट टू डू अराउंड योर पीरियड्स। अब क्या होता है, पीरियड्स के अराउंड हमारी जो स्किन होती है वैसे भी बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट होते हैं, मुझे काफ़ी ज़्यादा इस एरिया में ब्रेकआउट होते हैं, लाइक यू कैन सी। सो आई नो कि वो आने वाले हैं, बिकॉज ये भी उस टाइम निकलने शुरू हो जाते हैं। एंड वैसे भी स्किन क्या होती है, हल्की हल्की सेंसिटिव होती है। वैक्सिंग भी बोला जाता है पीरियड होने से 1 हफ्ते पहले या फिर उस टाइम नहीं करानी चाहिए, बिकॉज स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, उस टाइम पे चीज़ों का रिएक्शन ज़्यादा होता है, चाहे नहीं भी होना होता तो। सो अवॉइड अराउंड योर पीरियड्स। सेकेंड, कोई भी तरह की केमिकल एक्सफोलिएशन, अगर आप केमिकल पीलिंग सोल्यूशन यूज़ करते हो उसके अराउंड नहीं यूज़ करना है, एटलीस्ट 1 या 2 डेज का गैप होना चाहिए। कोई भी फेस वॉश ऐसा नहीं यूज़ करना जिसके अंदर कोई केमिकल एक्सफोलिएशन वाला स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट हो। ऑल्दो वॉश ऑफ प्रोडक्ट में इतना कुछ नहीं होता, बट स्टिल आप अवॉइड कर सकते हो अगर आपको स्किन को ज़्यादा इरिटेट ना करना हो। इसके बाद कोई भी तरह की केमिकल एक्सफोलिएशन नहीं करनी। ये जो रेजर होते हैं वो खुद भी एक तरह की एक्सफोलिएशन माने जाते हैं, सो कोई भी तरह की स्क्रबिंग एक्सफोलिएशन करने की नीड नहीं है। नेक्स्ट डोंट इज नॉट टू डू ऑन ड्राई स्किन। ये स्पेशली ऑयली एक्ने प्रोन स्किन वालों के लिए बता रही हूँ। काफ़ी लड़कियों को आपने देखा होगा वीडियोज एंड ऑल में ड्राई स्किन के ऊपर यूज़ करते हुए। मैंने भी जब फर्स्ट टाइम ये वाला यूज़ किया था, विच इज़ लाइक वैसी गंदा रेजर ऊपर से ड्राई स्किन के ऊपर यूज़ कर लिया था। नो, कंप्लीट नो फॉर एक्ने प्रोन स्किन, सो नेवर यूज इट। नेक्स्ट डोंट इज नॉट टू यूज ओल्ड रेजर। इनकी भी लाइफ होती है, आप इसको हमेशा नहीं यूज़ कर सकते। आज जब इसको यूज़ करना स्टार्ट करोगे आप डेट नोट कर सकते हो, एंड 1 महीने बाद आप इसको थ्रो कर सकते हो। वैसे भी मैं जो पीच फस होते हैं वो ज़्यादा नहीं करती, बिकॉज आने में हल्का हल्का टाइम लगता है। तो आई गेस 5 to 6 या फिर मैक्स 10 यूसेज तक ये चल जाता है। आपको खुद पता चल जाएगा, जब आप इसको यूज़ करोगे ना आपको खुद भी लगेगा कि अभी इतना शार्प नहीं रहा, तो फटाफट आप नेक्स्ट रेजर के ऊपर शिफ्ट कर सकते हो। नेक्स्ट डोंट मैंने पहले ही बता दिया था, गंदा रेजर या फिर डर्टी रेजर नहीं यूज़ करना है हमेशा। इसको आपके पास सैनिटाइजर भी होंगे, आप वो भी यूज़ कर सकते हो, बिकॉज उसके अंदर भी अल्कोहल होता है, तो वो भी इसको डिसइंफेक्ट करने में हेल्प करता है। सो ऑन एक्ने प्रोन स्किन ऑलवेज डिसइंफेक्ट योर रेजर। नाउ कमिंग टू माई एक्सपीरियंस एंड मिथ्स, बिकॉज सबसे पहला क्वेश्चन सारी लड़कियों का ये होता है कि हमने फेशियल शेविंग करी तो बाल बहुत हार्ड आएंगे या फिर चुभेंगे। अब क्या होता है, रेजर आप जब बॉडी में मारते हो, यू ऑल नो हमारे जो बाल होते हैं रूट से ऐसे ऐसे निकलते हैं। सो आप रेजर के अंदर यहाँ टॉप लेवल से उसको कट दे रहे हो। सो जब ये वाला बाल निकलेगा तो ऑब्वियसली ये थिकर होगा ना, ये पतला है ये थिक है। सो जब वो ग्रोथ ऊपर ऊपर आती है, हमें लगता है कि हमारे बाल मोटे आ रहे हैं, पर ऐसा नहीं होता। आप उसको अगर और ज़्यादा टाइम के लिए छोड़ोगे ना, आपकी नॉर्मल ये वाली ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगी, वापस आपके बाल पतले हो जाएंगे। सो ऐसा कुछ नहीं होता है। एंड आपके फेस के ऊपर जैसे बाल होते हैं ना वैसी ग्रोथ है। फॉर एग्जाम्पल जो पीच फस होते हैं वो हल्के हल्के पतले होते हैं, हल्के लाइट ब्राउनिश होते हैं, एकदम डार्क नहीं होते वो। अगर आपके पहले से ही डार्क थिक हेयर हैं तो वो वैसे ही आएंगे। मेरे पहले से ही यहाँ पे हल्के हल्के वाले लाइट ब्राउनिश काइंड ऑफ बाल थे, तो मेरे वैसे ही आते हैं। मेरे चिन के ऊपर 5-6 बहुत जेड ब्लैक मोटे मोटे वाले बाल आते हैं, जिसको मैं कभी कभी प्लग भी कर देती हूँ। सो अगर मैं उसको शेव करती हूँ तो वो डिट्टो वैसे ही आते हैं। तो जैसी ग्रोथ होती है ना वैसी ही आती है। फास्ट स्लो ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे आपकी नॉर्मली आप आईब्रोज अपर लिप्स कराते हो, जिस स्पीड में वो वाले बाल आते हैं उसी स्पीड में आपके रेजर वाले हेयर ग्रोथ आते हैं। एंड हार्मोनल इशू के केस में, पीसीओएस के केस में, फॉर एग्जांपल मुझे हार्मोनल एंड पीसीओएस एंड ऑल के इश्यूज जो हैं, हमारे वैसे भी जो हेयर ग्रोथ होती है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है एज कम्पेयर टू नॉन हार्मोनल काइंड ऑफ गर्ल्स। मतलब उनकी शायद हल्की हल्की स्लो हेयर ग्रोथ होती है, लेकिन हमारी काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है। तो हेयर ग्रोथ हमारी वैसी ही आती है जैसे आनी होती है। ऐसा कुछ नहीं होता कि इससे बहुत ज़्यादा मोटे हो जाएंगे, थिक हो जाएंगे। काफ़ी लोगों को शेविंग करने के बाद हल्की हल्की बम्पीनेस हो सकती है, लेकिन मैंने आपको जो प्रोसीजर बताया अगर आप वो थोड़ा फॉलो करोगे आप बम्पीनेस को अवॉइड कर सकते हो। एंड मेक श्योर आप नेक्स्ट डे अच्छे से SPF एंड ऑल लगा कर रखो। अगर आपको बम्पीनेस होती भी है तो आप ठंडा एलोवेरा जेल डेली बेसिस पे लगा सकते हो, या फिर आप मास्किंग भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है आपकी स्किन बहुत ज़्यादा बम्पी आपको कॉमेटॉन्स बहुत ज़्यादा है, तो जैसे आप शेव कर रहे हो, शेव करने के बाद आप फटाफट मुल्तानी मिट्टी का, कायलिन क्ले का, जो भी क्ले बेस्ड मास्क होते हैं आप वो लगा सकते हो, ताकि आपकी स्किन थोड़ी लाइक बैठ जाए, ज़्यादा इरिटेट ना हो। वो भी कहीं ना कहीं हेल्प करता है। वैसे भी हल्की हल्की बम्पीनेस होती है, वो कुछ दिन बाद अपने आप चली जाती है। उसको आप अगर नहीं छेड़ोगे तो काम चल जाता है, ऐसा कुछ हार्श नहीं होता है। एंड दिस वॉज माई फुल ऑन गाइड ऑन फेशियल शेविंग ऑन एक्ने प्रोन स्किन।
मैंने प्रॉपर नोट्स बना के रखे थे बिकॉज ये काफ़ी रिक्वेस्टेड वीडियो थी, तो मैंने सारी चीज़ें इंक्लूड करी हैं इस वीडियो के अंदर। सो नेक्स्ट टाइम जो भी पूछेगा मैं यही वीडियो आपको भेजने वाली हूँ। एंड आई होप आपने वीडियो अच्छे से देखी होगी। अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, इट मीन्स अ लॉट टू मी। एंड इसके अलावा अगर कुछ और ऐसी चीज़ हो जो मेरे से मिस आउट हो गया, कुछ और डाउट हो रिगार्डिंग फेशियल शेविंग, तो मुझे नीचे कॉमेंट्स में आप जरूर पूछ सकते हो। आस्क ऑल योर क्वेरीज इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। प्लीज़ इंस्टाग्राम पे डीएम्स अभी अवॉइड करो बिकॉज बहुत सारे डीएम हो चुके हैं, मैं नहीं रिप्लाई कर सकती। आई गेट अ लॉट ऑफ कमेंट्स हेयर एज वेल कि आप नहीं रिप्लाई करते। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एक लिमिट होती है बिकॉज बहुत सारे डीएम्स हो जाते हैं, नहीं हैंडल हो पाते। एक बार मेरे से गलती से डिलीट बटन भी हो गया था, तो जितने भी डीएम्स थे वो सारे उड़ गए थे। सो मेक श्योर आप नीचे कमेंट से पूछो या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पर जाके किसी पोस्ट के नीचे कमेंट कर सकते हो बिकॉज ये दोनों नोटिफिकेशन मुझे फटाफट आ जाते हैं। डीएम्स मुझे कभी कभी दिखते हैं, नहीं दिखते, हिडन में चले जाते हैं। सो मेक श्योर यू कमेंट बिलो, ये हमें हेल्प भी करता है एंड मैं आपको इजीली रिजॉल्व भी कर सकती हूँ आपकी क्वेरी। एंड आपका जब मैं आंसर दूंगी मे बी किसी और की क्वेरी भी उससे रिजॉल्व हो जाए। सो मेक श्योर यू कमेंट बिलो एंड डू शेयर योर फेशियल शेविंग एक्सपीरियंस कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, गुड बैड जैसा भी रहा, नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करना। ऑल्सो मेरा 80K गिव अवे इस टाइम चल रहा है, आप जाके देख सकते हो। इससे प्रीवियस वाली वीडियो में मैंने सारी डिटेल्स दी हुई है, इंस्टाग्राम पोस्ट के ऊपर भी सारे रूल्स दिए हुए हैं। सो मेक श्योर यू पार्टिसिपेट इन दैट गिव अवे एज वेल। एंड अगर इस वीडियो ने आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट किया हो, गिव इट अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड अपने फ्रेंड्स फैमिली में भी शेयर कर दो जो सोच रहे हो फेशियल शेविंग एंड ऑल करना। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर मोर रिव्यूज एंड अपडेट्स एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।